भारत पाकिस्तान दुश्मनी में फिर अंधा हो गया। कश्मीर में फौजी कॉन्वॉय पर हमला, नई दिल्ली की जानिब से दहशतगर्दी का शोर, तहकीकात के बगैर ही इल्जामात पर जोर, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी, इस्लामाबाद में तैनात हाई कमिश्नर को भी मुशावरत के लिए बुला लिया गया। इस्लामाबाद के जल्द सिफारती सतह पर सख्त जवाबी मौक़िफ़ दिए जाने का इम्कान। पुलवामा में काबिज फोर्स पर हमले के कुछ ही देर बाद भारत की पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी क्यों? वीडियो अचानक कहां से और कैसे आ गई? क्या सब कुछ प्लानिंग के तहत किया गया? हर तरफ सवाल ही सवाल। भारतीय सरकार अपने ही झूठ में फंस गई। 16 फरवरी से सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान, 17 फरवरी को FATF इजलास, 18 फरवरी को कुलभूषण यादव केस की आलमी अदालत में समाअत। पुलवामा वाक़े की टाइमिंग पर भी सवालिया निशान। हसद की आग में जलते अज़ली दुश्मन की एक बार फिर पाकिस्तान को तन्हा करने की साजिश, हकीकत कुछ और ही है। पुलवामा हमले के बाद मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस को कत्लेआम का लाइसेंस, मोदी सरकार की इल्जाम तराशियां और तड़ियां, इस्लामाबाद को तन्हा कर दिया जाएगा। अरुण जेटली दिन में सपने देखने लगे। पसंदीदा मुल्क का दर्जा वापस लेने का ऐलान। दहशतगर्दों का कोई मजहब और मुल्क नहीं होता। नवजोत सिंह सिद्धू भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ के हामी। भारत में मुसलमानों पर जमीन तंग होने लगी। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन को बुनियाद परस्तों से खतरा। जम्मू में भी इंतहा पसंद आपे से बाहर, 80 गाड़ियों को नुकसान, इमलाक पर भी हमले, 12 अफराद जख्मी। इलाके में कर्फ्यू का निफाज। कबायली अवाम के मसाइल का एहसास है। गुर्बत कम करने के लिए जामे प्लान ला रहे हैं। नए अजला की तरक्की के लिए फंड्स भी जारी करेंगे। वज़ीर आज़म का पेशावर में हेल्थ कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान, हुकूमत का अपोजिशन रहनुमाओं को इशाये में मदऊ न करने का फैसला। माजी में हिज़्ब इख्तलाफ के रहनुमा तकरीब में शरीक होते थे। बीमार नवाज शरीफ लाहौर के जिना अस्पताल में मुंतकिल। पसंद न आने पर कमरा तब्दील, बड़े टीवी का भी इंतजाम। माहिर अमराज क़ल्ब समेत 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड की तश्कील। हर किस्म के टेस्ट की सहूलत मौजूद है। प्रिंसिपल अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की गुफ्तगू। अवाम के सामने सुरखरू होंगे, खिदमत करने वालों को ही आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। नवाज शरीफ की लीगी कारकुनों से गुफ्तगू। नवाज शरीफ को फिर कार्डियो अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। ज़हनी तकलीफ पहुंचाने के लिए ऐसे तिब्बी इदारे का इंतखाब किया गया। साबिक वज़ीर आज़म की सेहत के मामले को संजीदा लिया जाए। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। नवाज शरीफ का इलाज करने वाले बोर्ड में तमाम शोबों के डॉक्टर शामिल हैं। किसी गायनेकोलॉजिस्ट को सरबराह बनाने की खबरों में सदाकत नहीं है। तनकीद करने वाले अपना मजाक न बनवाएं, फयाज चौहान का जवाब। ये हो गया कि मेरे पे जादू करना भी शुरू हो गया कि अब और कुछ नहीं हुआ तो मेरे कमरे से हड्डियां बरामद होना शुरू हो गई हैं। काला जादू, कमरे से हड्डियों की बू। फयाजुल हसन चौहान परेशान। वजीर इत्तलात पंजाब के बयान पर अवाम की तनकीद। शहरियों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उसे चाहिए बाबा वो बंगाली को बुला ले। किसी वक्त बिल्लियाँ भी छोड़ जाती हैं हड्डियाँ। आप ऐसे करें, किसी सनासी को बुलाएं, जादूगर को बुलाएं, आप दिखाएं। हो सकता है कि जो जादू टोना वो खुद करते हैं उन पे उल्टा होना शुरू हो गया है और उनको अपनी जो मछली खाई हुई है ना उसकी हड्डियाँ जो है ना वो जादू टोने की हड्डियाँ नजर आ रही हैं। फयाजुल हसन चौहान ने जो हड्डी देखी, क्या उन्होंने इसका जायका महसूस करके उसका अंदाजा किया है ये जादू की है या किसी और मकसद के लिए है? फयाजुल हसन चौहान की तशवीश आज सियासी कारकुनों के लिए बड़ा ही लम्हा फिक्रिया है। हड्डियां मिलने के बयान पर जयालों को फिक्र लग गई। बेनिफिशरी कौन था? लगता है वजीर इत्तलात पंजाब पर असर हो गया।
मुल्क में पहले ही जादू टोने से हुकूमत चलाई जा रही है, हसन मुर्तजा का तंज। शहबाज शरीफ के जमानती मचल के मंजूर, रिहाई के लिए कागजी कार्रवाई मुकम्मल न हो सकी। ऑपोजिशन लीडर की लाहौर रवानगी मौखिर, इस्लामाबाद में लीगी रहनुमाओं से मुलाकात। अब्दुल अलीम खान के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तोसी। गिरफ्तार ऑफशोर कंपनीज के मामले में किया और तहकीकात आमदन से जायद असासों के केस में की जा रही हैं। पीटीआई रहनुमा के वकील का एहतसाब अदालत में मौका। हर केस में बिला वजह नोटिस जारी नहीं होंगे, ये रवाज खत्म कर रहे हैं। आजकल मुकदमे का जायजा लिए बगैर ही दूसरे फरीक को बुला लिया जाता है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के फौजदारी मुकदमे में दरखास्त जमानत पर रिमांड। गैस के इजाफी बिलों पर अवामी तनकीद, हुकूमत बैकफुट पर आ गई। टैरिफ की स्लैब पर नजर सानी करेंगे वजीर पेट्रोलियम का ऐलान। आवाम को एक और झटका लगाने की तैयारी, बिजली फी यूनिट 1 रुपए 93 पैसे महंगी करने की तजवीज। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की दरखास्त नेपरा को भिजवा दी। इनको जान की हिफाजत करनी नहीं आती, इनको सिर्फ पैसे से काम है। ये गवर्नमेंट का मसला ना, आवाम का तो नहीं है ना। आवाम का क्या कसूर, जो भी आती है यहाँ परेशान होके जाती है। आज कितने दिनों से इनकी स्ट्राइक चल रही है। तब्दीली ना तो यही किया, हमारे साथ ही तब्दीली कर दी। हम तो गरीब लोग हैं भाई। तीसरा दिन भी गुजर गया, सिंध के यंग डॉक्टर्स को रहम न आया। सूबे भर में हड़ताल, अस्पतालों की ओपीडीज बंद, तड़पते मरीजों के लवाहिकीन का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची में कत्ल किए गए पीटीआई के 2 कारकुनों की नमाज़े जनाजा। ऐसा महसूस होता है सिंध हुकूमत दहशतगर्दों का साथ दे रही है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत नाकाम हो चुकी। तहरीक इंसाफ का मुराद अली शाह को हटाने, किसी खातून को वजीर आला बनाने का मुतालबा। मुत्तहिदा के साबिक रहनुमा अली रजा आबदी को सियासी जमात ने पैसे देकर कत्ल कराया। लियारी गैंग वॉर की 11 रुकनी टीम मुलव्विस निकली। 5 अहम मुल्जिमान गिरफ्तार, 2 टारगेट किलर ईरान फरार हो गए। इरशाद रांझानी कत्ल केस, तफ्तीशी अफसर एटीसी में पेश। पुलिस ने मकतूल के भाई की मुद्दत में दर्ज मुकदमे को गैर कानूनी करार दे दिया। एफआईआर दर्ज करके अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई, जज के रिमार्क। कराची के इलाके सदर में घड़ी सास रशीद भाई अरबपति हो गए। एटीएम की गलती या किसी की करम नवाजी, 10,000 निकालने पर 4 अरब 34 करोड़ रुपए बाकी होने की रसीद मौसूल। सानेहा साहिवाल डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर की डिस्क में तब्दीली का इंकशाफ। फोरेंसिक एजेंसी ने हतमी रिपोर्ट भिजवा दी। अफसरान और अहलकारों का झूठ पकड़ने वाला टेस्ट कराने की तजवीज। फिर बो काटा का शोर, गुजरांवाला में पतंगबाजों ने पाबंदी हवा में उड़ा दी। मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग, पुलिस का 40 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा। फेसबुक की दोस्ती प्यार में बदल गई। हंगरी की दोशीजा महबूब को पाने साहिवाल पहुंच गई। सबू इस्लाम कबूल करके आयशा बन गई। शाहिद गुज्जर से निकाह। सऊदी वली अहद का पाकिस्तान का दौरा और बड़े मुआहदे, भारत के पेट में मरोड़ उठने लगे हैं। पुलवामा हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर धरना शुरू कर दिया है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कहना है कि हमसाया मुल्क ऐसे वाकयात से भारत को तबाह नहीं कर सकता। जबकि अरुण जेटली ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा भी वापस लेने का ऐलान कर दिया। गुजरात के कसाई मोदी ने वादी में भारतीय फौज को कत्लेआम की छूट दे दी।
चौधराहट का ख्वाब देखने वाला भारत पुलवामा में फौजियों पर हमले से बौखला गया। अपने अवाम को राम करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ आग उगलना शुरू कर दी। भारतीय वज़ीर आज़म ने बगैर सोचे समझे पुलवामा हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया। नरेंद्र मोदी का कहना था, हमसाया मुल्क अगर समझता है कि ऐसे वाक़यात से भारत को तबाह कर देगा तो ये उसकी भूल है। पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर ये समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है, जिस तरह की साजिश रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा, तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। गुजरात की कसाई ने मकबूजा वादी में तैनात भारतीय फौज को कत्लेआम का लाइसेंस देने का ऐलान भी किया। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। भारतीय वजीर अरुण जेटली ने भी हमले का इल्जाम पाकिस्तान के सर धरा और मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा वापस लेने का ऐलान कर दिया। The most favored nation status which had been granted to Pakistan stands withdrawn. भारत की हरकतों पर नजर रखने वाले हल्के पुलवामा हमले पर भी सवाल उठा रहे हैं कि सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान से पहले इतना बड़ा वाकया मानी खेज है। क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई नई साजिश कर रहा है? माजी के तजर्बात से तो यही लगता है कि भारत पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए अपना नुकसान करने से भी गुरेज नहीं करता। सवाल ये है कि बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी वीडियो अचानक कहां से और कैसे आ गई? क्या सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है? क्योंकि 16 फरवरी से सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान है, 17 फरवरी को FATF का इजलास है और 18 फरवरी को कुलभूषण केस की आलमी अदालत में समाअत है। और इसके अलावा इस्लामाबाद में अमेरिका तालिबान से मुज़ाकरात भी कर रहा है। पुलवामा वाक़या और इसकी टाइमिंग पर कई सवालात खड़े हो गए हैं। पुलवामा में काबिज भारतीय फौज पर हमले के कोई सबूत ना शवाहिद, लेकिन तासुब और दुश्मनी में पागल मोदी सरकार का दिमाग खराब। पाकिस्तान पर बेतुके इल्जामात की भरमार से भारत का भयानक चेहरा बेनकाब। हमले की टाइमिंग पर भी कई सवालात उठ गए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलवामा हमले के कुछ देर के बाद ही पाकिस्तान पर बगैर सबूत इल्जाम तराशी क्यों शुरू कर दी गई? हमले की वीडियो अचानक कहां से और कैसे आई? क्या ये सब कुछ प्लानिंग के तहत किया गया? सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हफ्ते के रोज पाकिस्तान आ रहे हैं। इस दौरान सरमायाकारी के तारीखी मुआहदे होंगे। क्या ये सब इस तारीखी दौरे को सबूताज करने की साजिश तो नहीं? 17 फरवरी को पेरिस में FATF का इजलास हो रहा है। क्या ये हमला उस अहम मीटिंग पर असरअंदाज होने की कोशिश तो नहीं? 18 तारीख को कुलभूषण केस की आलमी अदालत में समाअत हो रही है। सवाल ये पैदा होता है कि ये हमला कहीं अपने दहशतगर्द को बचाने की भारत की भोंडी कोशिश तो नहीं है? 18 फरवरी को पाकिस्तान में अमेरिका और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात हो रहे हैं। वाशिंगटन ने इस अफगान अमन अमल में भारत को मुकम्मल नजरअंदाज किया। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान को अहमियत मिलने पर हसद की आग में जला भुना भारत ये बर्दाश्त कर सकता है? बीजेपी को अपनी पॉलिसीज के बायस मुल्क के अंदर शदीद नफरत का सामना है। सवाल ये है कि क्या ये हमला इंतखाबात में वोट और हमदर्दी हासिल करने की कोशिश तो नहीं? क्या पुलवामा वाक़े पर तस्वे बहाने वाला भारत इन सवालों के जवाब भी दे पाएगा? पुलवामा हमले के बाद भारतीय इंतहा पसंद आपे से बाहर हो गए हैं और जम्मू में दर्जनों गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया। रियासत छत्तीसगढ़ में 4 कश्मीरी तालिब इल्मों पर तशद्दुद करके शदीद जख्मी कर दिया गया, जबकि भारतीय यूनिवर्सिटियों में जेर तालीम कश्मीरी तलबा की जिंदगियों को खतरात लाहक हो गए हैं। हमले के बाद इंतहा पसंदों को मुस्लिम मुखालिफ कार्रवाइयों का बहाना मिल गया। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तइल अफराद ने मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया। गुज्जर नगर और प्रेम नगर के इलाकों में 50 गाड़ियों को नजर आतिश किया गया। बजरंग दल, शिवसेना और विश्व हिंदू परिषद के कारकुन जम्मू शहर की गलियों में दंदनाते फिर रहे हैं। शदीद कशीदगी के बायस जम्मू में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई।
हॉस्टल में हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं, चाहे हमें हॉस्टल की कोई सिक्योरिटी नहीं है। उधर भारतीय यूनिवर्सिटियों में जेर तालीम कश्मीरी तुलबा का जीना भी अजीरन कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में इंतहा पसंद तंजीमों से वाबस्ता कारकुनों ने मुसलमान तलबा को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बायस 4 तुलबा शदीद जख्मी होकर अस्पताल पहुँच गए। हॉस्टल में महसूर 32 कश्मीरी तुलबा ने हुकाम से तहफ्फुज़ की अपील की है। दूसरी जानिब साबिक भारतीय क्रिकेटर और कांग्रेस के रहनुमा नवजोत सिंह सिद्धू ने पुलवामा हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि जिसने भी ये किया उसे सजा मिलनी चाहिए। भारतीय मीडिया की इल्जाम पाकिस्तान के सर थोपने की कोशिश पर यह भी वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी का कोई मजहब या मुल्क नहीं होता। निंदनीय, इट इज अ कावर्डली एक्ट। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ नहीं बन सकता। आतंकवाद का ना कोई मजहब ਹੁੰਦਾ है, ना कोई जात ਹੁੰਦੀ है, ना कोई पार्टी ਹੁੰਦੀ है, ना कोई देश ਹੁੰਦਾ है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी नईमुल हक ने कहा है कि भारत में सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम के जज्बात को कुचला गया, हमला इसी का नतीजा है। कश्मीर में वाक़या पेश आया है, हिंदुस्तान ने हस्ब मामूल पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है। हम समझते हैं कि इंतख़ाबात के चंद महीने कबल हिंदुस्तान में एक हल्के की जानिब से ये मुहिम चलाई जा रही है कि इंतख़ाबात जीतने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की को और ज़्यादा शिद्दत दी जाए। हम पूरी तरह वाकिफ़ हैं इस बात से। हकीकत तो ये है कि कश्मीरी की अवाम के जज्बात को हिंदुस्तान ने जिस तरीके से कुचला है, जिस तरीके से दबाया है, जिस तरीके से हिंदुस्तान में मकबूजा कश्मीर में कत्ल किया है हिंदुस्तान की फ़ौजों ने, वो मसला जो है वो ही इस बुनियाद की जड़ है। और आज शेख अब्दुल्ला के बेटे फ़ारूक अब्दुल्ला का इंटरव्यू मैंने अभी देखा है, वो कह रहे हैं कि वो इन्होंने हिंदुस्तान की हुकूमत ने कश्मीर की हकीकत के बारे में 6 रिपोर्ट्स छुपा दी हैं। आज फ़ारूक अब्दुल्ला ने मुतालबा किया है टेलीविज़न पर, मैंने भी खुद देखा है। हिंदुस्तान के में कश्मीर के मज़ालिम के हक़ाइक़ छुपाए जा रहे हैं और हिंदुस्तान की जानिब से। और मुझे अफसोस है कि बड़ी बड़ी ताकतें, और आज अमेरिका का भी जो बयान आया है उसमें भी वो भी हकीकत से ना आशना होकर वो बयान दिया गया है।